मैं रवि तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान की खरीदी शुरू हो चुकी है। अब तक कितनी खरीदी हुई है, हम आपको 27 नवंबर तक का आंकड़ा मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को बताने जा रहा हूं। डीपीआर ने जो आंकड़ा जारी किया है उस आंकड़ा की जानकारी मेरे दर्शकों को देना चाहूंगा। आपको बताना चाहूंगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में सुगमता से धान की खरीदी हो रही है। अब छत्तीसगढ़ में अब तक 13.48 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। धान खरीदी के एवज में 2.89 लाख किसानों को 2649.11 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। वो इसी के साथ ही 2739 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान की खरीदी हो रही है। चलिए खबर का पूरे विस्तार में दर्शकों को बताना चाहूंगा। आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के जो किसान हैं उनसे सुगमता पूर्वक धान की खरीदी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में धान 14 नवंबर से मतलब ये कह सकते हैं कि शुरू है धान खरीदी का सिलसिला अनवरत जारी है। राज्य में 14 नवंबर से अब तक जो 27 नवंबर का आंकड़ा मैं आपको जो बता रहा हूँ 13.48 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। राज्य में अब तक यदि बात करें तो 2.89 लाख किसानों ने अपना धान बेचा है। 2.89 लाख किसानों ने धान खरीदी के एवज में इन किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत तो ये कह सकते हैं कि 2649 करोड़ 11 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। धान खरीदी का जो ये अभियान है 31 जनवरी 2025 तक लगातार चलता रहेगा। यहाँ ये बताना भी लाजमी होगा कि जो खाद्य विभाग के अधिकारियों ने डीपीआर के माध्यम से जानकारी दी है उस जानकारी के माध्यम से खाद्य अधिकारियों ने बताया है कि इस खरीफ वर्ष के लिए 27.68 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। इसमें 1.45 लाख नए किसान शामिल हैं। इस वर्ष 2739 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है। अधिकारियों ने बताया है कि 27 नवंबर को 46,285 किसानों से 2.07 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है। इसके लिए 52,360 टोकन जारी किए गए थे। आगामी दिवस के लिए 50,000 से अधिक टोकन की व्यवस्था की जाएगी। अब मेरे दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगा कि जो माइक्रो एटीएम माइक्रो एटीएम के जो ये कह सकते हैं कि उससे भी पैसा निकाला जा रहा है, उससे भी राशि की निकासी की जा रही है। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि धान खरीदी केंद्रों में किसानों ने केवल 15 दिनों के भीतर माइक्रो एटीएम से 2.21 करोड़ रुपए निकाले हैं। तो मैं कल चलिए खबर का पूरा विस्तार आपको फिर से बता देना चाहूंगा एक बार, क्योंकि माइक्रो एटीएम के विषय में भी आपको जानकारी होना जरूरी है। राज्य में 2058 सहकारी समितियों में माइक्रो एटीएम उपलब्ध है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के निर्देश पर किसानों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए सभी 2058 सहकारी समितियों में माइक्रो एटीएम की सुविधा भी दी जा रही है। आपको बताना चाहूंगा कि धान बेचने केंद्रों में पहुंचे किसान अब वहां माइक्रो एटीएम से 2,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक की राशि निकाल रहे हैं। किसानों ने महज 15 दिनों के भीतर ही माइक्रो एटीएम के जरिए लगभग 2.21 करोड़ रुपए की राशि निकाल ली है। किसानों के लिए माइक्रो एटीएम के जरिए पैसा जमा करने व पैसा ट्रांसफर करने की सुविधा भी इसमें उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा दी गई इस सुविधा से किसानों को बड़ी राहत मिल रही है। इससे किसानों को तत्काल राशि की उन्हें जो राशि मिलनी चाहिए वो राशि भी जरूरत उनका जो पूरा हो रहा है। किसान इस सुविधा से बेहद प्रसन्न नजर आ रहे हैं। जो पंजीयक आयुक्त हैं, जो डीपीआर में उन्होंने जानकारी दी है, कुलदीप शर्मा जी ने बताया है कि सभी सहकारी बैंकों के अधिकारियों को निर्देशित कर माइक्रो एटीएम को एक्टिव रखने के लिए कहा गया है। एपेक्स बैंक के अधिकारियों ने बताया कि 1 नवंबर से 30 नवंबर के मध्य किसानों ने एपेक्स बैंक से जुड़े समितियों से 4.59 लाख, रायपुर जिला सहकारी बैंक से 83.87 लाख, दुर्ग जिला सहकारी बैंक से ये कह सकते हैं कि 44.12 लाख, राजनांदगांव जिला सहकारी बैंक से 3.27 लाख, बिलासपुर जिला सहकारी बैंक से 68.83 लाख, सरगुजा अंबिकापुर जिला सहकारी बैंक से
0.80 लाख रुपए निकाली गई है। गौरतलब है कि राज्य में 14 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है। शासन द्वारा किसानों को उनके द्वारा बेचे गए धान के एवज में 72 घंटे के भीतर उनके बैंक खातों में भुगतान की व्यवस्था भी शासन ने सुनिश्चित की है। परंतु किसानों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने 10,000 रुपए तक की राशि माइक्रो एटीएम से तुरंत प्रदान देने की सुविधा भी दी है। किसानों को धान बेचने के लिए उपार्जन केंद्र तक उसके परिवहन के लिए किराए पर लिए गए ट्रैक्टर, मेटाडोर आदि का भाड़ा और हमाली मजदूरी का भुगतान करने के लिए अब ना तो किसी से राशि उधार लेने की जरूरत होगी, ना ही बैंक का चक्कर लगाना पड़ेगा।